राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को भी पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन से जनता को उम्मीद होती है कि वहां राज्य के गंभीर मुद्दों पर ठोस चर्चा होगी, लेकिन नतीजा वही निकला, आरोप प्रत्यारोप, शोर शराबा और वॉकआउट। हालांकि इस सबके बीच एक अहम विधेयक को मंजूरी मिली। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 बहस के बाद सदन में पारित हो गया। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया। बिल के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्था छात्रों से एकमुश्त फीस नहीं ले सकेगी। यदि कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे ट्यूशन और हॉस्टल फीस वापस करनी होगी। इसके अलावा 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर कड़े दंड का भी प्रावधान है। पहली बार 50,000 रुपए और दूसरी बार 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि कोई संस्था बार बार मनमानी करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और जमीन तक कुर्क हो सकती है। यह प्रावधान न केवल छात्रों को राहत देगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन भी सुनिश्चित करेगा। कोचिंग बिल पारित होने से पहले और बाद में सदन का माहौल बेहद गर्म रहा। कांग्रेस और भाजपा विधायक एक दूसरे पर लगातार शब्दबाण चलाते रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बेशर्मों की सरकार तक कह दिया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और अन्य मंत्रियों ने कांग्रेस को ही घेर लिया। कई बार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि वन मंत्री संजय शर्मा विपक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अन्य मंत्रियों ने उन्हें रोक लिया। हंगामे की शुरुआत कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर के प्रश्न से हुई। उन्होंने पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों और जनता पर गंभीर असर पड़ रहा है। जवाब में सरकार ने बताया कि पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए सिस्टम मौजूद है और हर घंटे इसकी जांच होती है। लेकिन जब गेदर ने और सवाल उठाए तो स्पीकर ने कहा कि यह उनका फैसला है कि कब चर्चा होगी। इस पर विपक्ष भड़क गया और सदन का माहौल और गर्मा गया। सबसे बड़ा हंगामा स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने की स्कीम में भारी गड़बड़ी हुई है। इसके विरोध में उन्होंने नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने साफ किया कि स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कांग्रेस सरकार ने ही लिया था। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस कैबिनेट ने बिना बैठक बुलाए केवल सर्कुलर के जरिए इस योजना को मंजूरी दी थी। नागर ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार हुई और किसी ब्लैक लिस्टेड फर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, जब यह योजना आपकी सरकार में आई थी तब आप चुप रहे, अब विरोध क्यों कर रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि कांग्रेस ने ही यह योजना लागू की थी। उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष हिम्मत नहीं रखता कि सदन में सीधा सामना कर सके। इस पर विपक्ष वापस आया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, आप चोरों की तरह पीछे से बातें करते हैं, सामने आकर जवाब दीजिए। इसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा और शोरगुल बढ़ गया। विधानसभा में झालावाड़ स्कूल हादसा भी बड़ा मुद्दा बना रहा। इस हादसे में बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन सदन में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। कांग्रेस ने इस पर कड़ा विरोध जताया। विपक्ष के विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि इस गंभीर मामले में सरकार ने असंवेदनशील रवैया अपनाया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने यह मामला उठाया, जिसके बाद विपक्षी विधायक वैल में आकर नारेबाजी करने लगे। लंबे समय तक शोरगुल के बाद भाजपा विधायकों ने भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने महिला विरोधी राहुल गांधी का नारा लगाकर माहौल और गर्मा दिया। सिर्फ सदन के भीतर ही नहीं, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, हरीश चौधरी जैसे बड़े चेहरे शामिल रहे।
कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है और गंभीर सवालों के जवाब नहीं दे रही। सदन में आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग का मामला भी उठा। विशेषाधिकार समिति ने उनकी रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा। अब यह रिपोर्ट बजट सत्र के पहले सप्ताह में आएगी। यह मामला फरवरी 2025 से लंबित है, जब गर्ग ने भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को नोटिस देने के मामले को सदन में उठाया था। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि गर्ग ने गलत बयानी की और सदन के विशेषाधिकार का हनन किया। स्मार्ट मीटर पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, ये करें तो प्यार, दूसरा करे तो बलात्कार, यह कांग्रेस की फितरत रही है। उनके इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया और विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र एक बार फिर यह साबित कर गया कि हमारे नेताओं के लिए आपसी खींचतान जनता के मुद्दों से ज्यादा अहम है। जहां जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर बहस चाहती है, वहीं सदन का समय नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप में निकल रहा है। कोचिंग बिल जैसे अहम निर्णय तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा भी हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। जनता उम्मीद करती है कि चुने हुए प्रतिनिधि सार्थक संवाद करें, लेकिन फिलहाल राजनीति में ईगो की लड़ाई जनता के हितों पर हावी दिख रही है।